सामाजिक न्याय के आधार पर देश के बिहार के जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित है, उनके साथ संवाद के लिए उनको बुलाया गया था। जितने भी फॉरवर्ड मुसलमान है वो गरीब मुसलमान को हित नहीं चाहते और जो हित चाहती है वो हमारी मोदी जी चाहती है। पासमानदा असल में जो है ना वो दलित मुसलमान है। अब पासमानदा के जिक्र से पहले कोई पार्टियां करती नहीं थी। ये मोदी जी का देन है जो आज पासमानदा स्ट्रीम में चल रहा है। विज्ञप्ति मैंने प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी जी को दे दिया है और रिक्वेस्ट किया हमसे कि जो आप जो है इसको संज्ञान में ले और पासमानदा मुसलमानों का दलित मुसलमान का दर्जा दे। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि आपके हक और हुकूक के साथ है, ठीक है, हर हक हुकूक के साथ है, लेकिन 2014 में हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, आबादी के हिसाब से कहते हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आबादी के हिसाब से 2014 में लालू जी ने 8 टिकट मुसलमानों को एमपी का दिया था। 2019 में 4 टिकट दिया और 2024 में 2 टिकट दिए जाएंगे। आप बताइए हमारा उन्नति हुआ कि हमारा डिमोलेशन हुआ? अरे तुम बीजेपी को खराब कर दे। बीजेपी आज के डेट में अगर लोग मिल जाए ना, उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा उससे बेहतर काम ये करके दिखाएगी। कोई योजना बताइए ना जिसमें मुसलमानों को छाड़ दिया मोदी जी ने। सदियों से हम लोग ठगे जा रहे थे। 30 साल 35 साल से जो महागठबंधन थे या कांग्रेस की सरकार थी या लालू राबड़ी जी की सरकार थी, तो मुसलमानों को ठगा गया। आज बीजेपी हमारी हक की बात की। आज जो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी हक की बात की, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे हक की बात की, इसलिए हम लोग साथ हैं। आज विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं। उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्टिव मूड में है और तमाम समाज के लोगों को एकजुट करने में लगे हैं। देखिए, बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पासमानदा समाज के लोगों के साथ एक बड़ी रैलियां हुई थी। तेजस्वी यादव भी वहाँ पे पहुंचे थे और मुसलमानों की बात कर रहे थे। वहीं आज देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी पासमानदा समाज के जो लोग हैं वो काफी संख्या में बीजेपी के साथ ग्रहण किए हैं। देखिए यहाँ पर जो पासमानदा समाज के लोग आए हैं उससे खास बातचीत करेंगे। आज बड़ी संख्या में आप लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या? हाँ, अभी तो पासमानदा का सम्मेलन कराया गया है। हम लोग बहुत सा ऐसे लोगों जो पासमानदा को शामिल कराया गया, क्योंकि बीजेपी से वो बहुत उम्मीदें रखते हैं, खास करके हमारे नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद रखते हैं। और तेजस्वी प्रदेश यादव कल कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी ये लोग हैं, मुसलमानों को कभी हित नहीं चाहते हैं। मुसलमानों को वो तो ठीक है बोले कि जितने भी फॉरवर्ड मुसलमान है वो गरीब मुसलमान को हित नहीं चाहते और जो हित चाहती है वो हमारी मोदी जी चाहती है। जो पसमानदा जो 90% है, 90% पसमानदा मुसलमान हमारे मोदी जी उसके हित उसके कल्याण के लिए चाहती है कि जो वक्फ कानून आई है उस पर जो सही ढंग से गरीब मिस्किन जो गुरबा है उसको हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, यूनिवर्सिटियाँ बने, मार्केट में, जो कि वो गरीब पसमानदा मुसलमान को मिले। पासमानदा समाज के लोगों को वाजिब हक अधिकार मिल पा रहा है इस वक्त? हाँ, मोदी जी तो अब दिलाएंगे। पहले तो ये लोग का राज था, एनडीए यूपीए का था, जिसमें कांग्रेस की सरकार रहा 60 साल, बिहार में 15 साल रहा लालू जी का। तो वो लोग तो केवल ठगने का काम किया, लेकिन अब भाजपा पसमानदों को अपना हित दिला रही है और पसमानदा अपना हक भाजपा से ही लेगी। भाजपा इसके लिए तत्पर है, देने के लिए तैयार भी है और आगे प्रयास भी कर रही है। जैसे कि मान लीजिए अनेकों योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के तहत जो है ये लोग जमीन को हथियाना चाहते हैं, पासवान समाज की जमीन को लेना चाहते हैं, मुसलमानों की जमीन रखना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? पासमानदा के जो जमीन हर पे उसके साथ तो वो खुद तेजस्वी जी हैं और कांग्रेस है और आरजेडी है, क्योंकि पासमानदा का जमीन जो हड़पले है वो उनके मंच पे वो लोग जाके भाषण देते हैं। हम लोग पासमानदा के बीच में आते कहाँ है, उनको फुर्सत कहाँ है पासमानदा के बीच में आने का? मोदी जी पे भरोसा है? बिल्कुल मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी पासमानदा के लिए बहुत कुछ किए हैं और करे भी। अभी 5 लाख का भी माने आयुष्मान कार्ड दिए हैं, सभी का फ्री इलाज हो रहा है। किसी गरीब गुरबे का अब मान लीजिए बिहार सरकार केंद्र सरकार मिल के 400 से लेकर 1100 रुपया पेंशन योजना कर दिए हैं, वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो। जी बिल्कुल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल भी जी है। क्या कहिएगा, आज बड़ी संख्या में पासमानदा मुसलमान लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में? सामाजिक न्याय के आधार पर देश के बिहार के जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित है, उनके साथ संवाद के लिए उनको बुलाया गया था। पसमानदा समाज में अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग जाति के अलग अलग कारीगरी हैं, अलग अलग पेशावर लोग हैं। उन सबके साथ उनकी समस्या को सुना गया, संवाद किया गया और उनसे बात किया गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, कल कहे थे कि जमीन को हड़पना चाह रहे हैं बीजेपी वक्फ संशोधन बिल को लेकर। बेसलेस बातें हैं, झूठ फैलाने से झूठ सच नहीं हो जाता।
तो देखिए दानिश इकबाल जी थे और देखिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। काफी संख्या में देखिए यहाँ पर जो पासवान समाज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, आप लोग बड़ी संख्या में आज शामिल हुए हैं? पासमानदा मुसलमान पासमानदा सम्मेलन था। जी पासमानदा असल में जो है ना वो दलित मुसलमान है। अब पासमानदा के जिक्र से पहले कोई पार्टियां करती नहीं थी। ये मोदी जी का देन है जो आज पासमानदा स्ट्रीम में चल रहा है। और हमने एक साल का सर्वे है मेरा, और हम दलित है इस बात को हम साबित कर देंगे। अगर मोदी जी अगर हमें चाहे मिल के अगर कहने के लिए कहें तो हम आगे देने के लिए भी तैयार है। विज्ञप्ति मैंने प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी जी को दे दिया है और रिक्वेस्ट किया हमसे कि जो आप जो है इसको संज्ञान में ले और पासमानदा मुसलमानों का दलित मुसलमान का दर्जा दे। इससे क्या हो जाएगा, जगह जगह मोम ब्लीचिंग, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, जगह जगह उसको मारा खैरमल में गरीब मुसलमान उसके जमीन पे रहने नहीं दिया जा रहा है, उसे कोई जो है ना कोई अस्तित्व भी नहीं। कल कह रहे थे कि आपके हक अधिकार को छीना हाँ, जा रहा है। बहुत अच्छी बात। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि आपके हक और हुकूक के साथ है, ठीक है, हर हक हुकूक के साथ है। लेकिन 2014 में हम तेजस्वी से पूछना चाहेंगे, आबादी के हिसाब से कहते हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आबादी के हिसाब से 2014 में लालू जी ने 8 टिकट मुसलमानों को एमपी का दिया था। 2019 में 4 टिकट दिया और 2024 में 2 टिकट दिए गए। आप बताइए हमारा उन्नति हुआ कि हमारा डिमोलेशन हुआ? आपको संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है। अरे बात तो करते हैं कि हक हुकूक के साथ है, हमको रिप्रेजेंट करने के बाद खटका दिया पीछे। यही तो नीति है सेकुलर पार्टी का। अरे तुम बीजेपी को खराब कर दे। बीजेपी आज के डेट में अगर लोग मिल जाए ना, उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा उनसे बेहतर काम ये करके दिखाएगी। मोदी जी भी भरोसा है, एकदम भरोसा है। कोई योजना बताइए ना जिसमें मुसलमानों को छाड़ दिया हो मोदी जी ने। अरे मोदी के कुछ नेता हैं जो आलतू फालतू बोलते रहते हैं, तो क्या उसके लिए पूरा पार्टी को खराब कर दें? हमें मोदी जी से उम्मीद है, सत्ता में है, उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे। दलित मुसलमान हम दलित मुसलमान है और हमारी आवाज जो है मोदी तक पहुंचाइए आप लोग भी कि हमें दलित बनाए, हमें दलित का आरक्षण दे। हो सकता है इस बिरादरी का उन्नति हो जाएगा। देखिए तमाम जो पासवानदा समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ हम लोग हैं। मोदी जी सबके लिए काम करते हैं और इसका जो विजन है सबका साथ सबका विकास, इसी के तहत वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पासवानदा समाज या किसी और समाज को जो है किसी चीज़ से वंचित कर देते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आज बीजेपी में पासवानदा समाज के जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं। कुछ लोग और हैं उससे भी हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, आज बड़ी संख्या में पासवानदा समाज के लोग जो है शामिल हुए हैं बीजेपी में, क्या कुछ मकसद है, क्या इरादा है? इरादा ये है कि सदियों से हम लोग ठगे जा रहे थे। 30 साल 35 साल से जो महागठबंधन थे या कांग्रेस की सरकार थी या लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो मुसलमानों को ठगा गया। आज बीजेपी हमारी हक की बात की है। पसमानदा मुसलमान जो देश में 85% है, इनको आज तक कोई हक नहीं मिला। आज जो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी हक की बात की, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारे हक की बात की, इसलिए हम लोग साथ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल कहा कि आपकी हकमारी तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, एनडीए वाले कर रहे हैं। वो तो झूठ बोल रहे हैं। कल जो रैली हुआ था वो वक्फ बिल का रैली नहीं था, वो आरजेडी का रैली था। अच्छा, हमारे जो धर्म गुरु है वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप लोग की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। तो कहाँ हड़पा गया जमीन, एक भी दिखा दीजिए। हड़पे हुए तो वो लोग जो प्रोटेस्ट में कल आए थे और वो भीड़ इकट्ठा किए, तो हड़पे तो वो लोग हड़प के साइकिल से वो फॉर्च्यूनर बना गए और फिर साइकिल बनाने वाले हैं। आज उनकी फट रही है, आपको लग रहा है अरबों का संपत्ति वो लोग बना के बैठे हुए हैं। लग रहा है पासवानदा समाज को मोदी जी उचित न्याय दिलाएंगे। एकदम न्याय देंगे और मोदी जी से और बिहार सरकार से हम लोग पसमानदा आयोग का भी मांग करते हैं। एक बिहार में पसमानदा आयोग का भी गठन होना चाहिए। तो देखिए तमाम जो पासवानदा समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग मांग करते हैं कि आयोग का भी गठन होना चाहिए और काफी संख्या में आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। कल भी पटना गांधी मैदान में आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों की संख्या में पासवानदा समाज के लोग पहुंचे थे। वहां पर तेजस्वी यादव ने कई सारी बात भी कही थी, लेकिन आज बीजेपी में भी पासवानदा समाज के लोग मिलन समारोह में शामिल हुए थे, पहुंचे थे और कई बिंदुओं पर हमने बातचीत के जो लोग शामिल हुए हैं साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं और उनके नेतृत्व में ही जो हम लोग को उचित भागीदारी मिलेगी। बाकी क्या कुछ करें तो आप लोग आपने खुद सुना है। आप अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।